भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के इस खंड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर दूसरे घर में पाया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में। इस बीमारी के लक्षण, कारण, खतरे, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और अवेयरनेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी कहा जाता है, एक क्रॉनिक डिसीज है जो तब होती है जब शरीर में इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन या तो बिल्कुल नहीं होता या फिर शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक जरूरी हार्मोन है जो हमारे खून में ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब इंसुलिन का लेवल कम होता है या शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जो डायबिटीज का कारण बनती है। ये बीमारी पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है और आज ये एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है जिसे हर किसी को जागरूक रहने की जरूरत है। डायबिटीज के 3 प्रमुख प्रकार हैं: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैंक्रियास के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को नुकसान पहुंचा देता है। यह प्रकार ज्यादातर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके इलाज के लिए व्यक्ति को पूरी जिंदगी इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन प्रकार है जो ज्यादातर एडल्ट्स में होता है, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी देखा जा रहा है। इस प्रकार में शरीर इंसुलिन का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। यह प्रकार लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जो कभी कभी डिलीवरी के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में मां और बच्चे के लिए टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं डायबिटीज के लक्षण के बारे में। डायबिटीज के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम लक्षण हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। पहला लक्षण है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी लगातार प्यास लगना। ये इस बात का संकेत है कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, जिससे शरीर को डिहाइड्रेशन महसूस करती है। दूसरा लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी लगातार पेशाब आना। शरीर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पानी को किडनी के माध्यम से बाहर निकालता है, जो पेशाब की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तीसरा लक्षण है एक्सट्रीम हंगर, यानी लगातार भूख लगना। इंसुलिन के सही तरीके से काम न करने पर सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, जिससे भूख लगती रहती है। चौथा लक्षण है वेट लॉस, जो बिना किसी कोशिश के होता है। शरीर एनर्जी के लिए फैट को बर्न करने लगता है, जिससे वेट लॉस होता है। पांचवा लक्षण है फटीग, यानी लगातार थकान महसूस करना। ग्लूकोज की कमी के कारण शरीर में एनर्जी का लेवल गिर जाता है, जिससे व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है। छठा और आखिरी लक्षण है ब्लड विजन, यानी आंखों में धुंधला हो जाना। हाई ब्लड शुगर के कारण आंखों के लेंस में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो आंखों के साइड को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको या किसी को भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लीजिए। डायबिटीज के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों शामिल हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपके डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज का मेन कारण जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन कुछ वायरसेस भी इसके प्रकार को ट्रिगर कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के लिए कुछ प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट और इंक्रीजिंग एज। जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बदलाव डायबिटीज को ट्रिगर कर सकते हैं, खासकर अगर मां का वेट ज्यादा हो या उसके पारिवारिक इतिहास डायबिटीज से जुड़ा हो। डायबिटीज के डेंजर कई तरह के होते हैं और ये व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो इससे हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, नर्व डैमेज और विजन लॉस जैसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। हार्ट डिसीज डायबिटीज के साथ बहुत ही कॉमन होते हैं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स के कारण आर्टरीज हार्डन हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। स्ट्रोक भी हाई ब्लड शुगर के कारण होता है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती। नर्व डैमेज यानी न्यूरोपैथी डायबिटीज के सबसे सीरियस और कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो ज्यादातर पैरों और हाथों को प्रभावित करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण व्यक्ति को पैरों में सेंसेशन कम या बिल्कुल नहीं होती, जिससे कट्स या इंजरी का पता नहीं लगता और ये इन्फेक्शन में बदल सकते हैं। इन्फेक्शन बढ़ने पर गैंग्रीन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे एम्पुटेशन तक की बात पहुंच जाती है। इस बीमारी के डेंजर्स को समझना और समय पर डायग्नोसिस लेना बेहद जरूरी होता है। डायबिटीज के डायग्नोसिस सिंपल ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी किया जा सकता है। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें व्यक्ति ने 8 घंटे कुछ नहीं खाया होता है और उसके बाद ब्लड शुगर का लेवल चेक किया जाता है। अगर यह लेवल 126 मिलीग्राम या उससे ज्यादा होता है
तो डायबिटीज होने की संभावना होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें पहले फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया जाता है, फिर व्यक्ति को ग्लूकोज ड्रिंक दी जाती है और 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अगर ये लेवल 200 मिलीग्राम या उससे ज्यादा होता है तो डायबिटीज कंफर्म होती है। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट यानी HbA1c टेस्ट, जिसमें ब्लड शुगर के 2-3 महीने के एवरेज लेवल को चेक किया जाता है। अगर ये लेवल 6.5 या उससे ज्यादा होता है तो डायबिटीज डायग्नोज होती है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट व्यक्ति के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने पर आधारित होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन थेरेपी सबसे जरूरी होती है। इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन का सप्लाई बॉडी में मेंटेन किया जाता है ताकि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखा जा सके। टाइप 2 डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ट्रीटमेंट का मेन हिस्सा होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कुछ कॉमन मेडिकेशन है मेटफॉर्मिन, जो लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है, और स्लूफोन्यूरिया, जो पैंक्रियास को इंसुलिन ज्यादा बनाने में मदद करते हैं। इंजेक्शन या इंसुलिन पंप का यूज भी किया जाता है अगर ओरल मेडिकेशन काफी ना हो तो। जेस्टेशनल डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी और कभी कभी इंसुलिन का भी यूज किया जाता है ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को मेंटेन कर सके। डायबिटीज के इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन भी उतना ही जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। अच्छी खुराक लेना जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स शामिल हो, डायबिटीज के रिस्क को कम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और अनहेल्दी फैट्स को कम से कम उपयोग करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखता है। व्यक्ति को 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हर हफ्ते करनी चाहिए। वेट मैनेजमेंट भी डायबिटीज के प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। खासकर अगर व्यक्ति ओवरवेट है तो उसका वेट कम करने से डायबिटीज का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल का उपयोग लिमिटेड रखने भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। डायबिटीज अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है ताकि लोग इस बीमारी के बारे में समझ सकें और अपनी हेल्थ को लेकर प्रोएक्टिव हो सकें। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। आपके डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप्स, ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना और फैमिली हिस्ट्री को ध्यान में रखना डायबिटीज के रिस्क को कम करने में मदद करता है। आखिर में डायबिटीज के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है अगर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक रहे और डॉक्टर के साथ मिलकर अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाए। अगर आप या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो उन्हें सपोर्ट करना, उनके ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करने में मदद करना और साथ में एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग का प्लान करना बेहद जरूरी है। ये बीमारी भले ही क्रॉनिक हो, लेकिन इसका सही इलाज और प्रिवेंशन करके हम अपनी जिंदगी को स्वस्थ और कुशल बना सकते हैं। डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन को समझना जरूरी है ताकि हम अपनी हेल्थ को बेटर मैनेज कर सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है आप सभी ने डायबिटीज के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त की होगी। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहना आपके अपने हाथ में है। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।